नमस्कार साथियों, मैं सुष्मित ज्योतिन्द्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मेवाड़ डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा क्लास में टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कहें नरेशन। देखिए एक बार, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच टुगेदर आर नोन एज नरेशन। यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों को मिलाकर कहा जाता है नरेशन। इसको डायरेक्ट स्पीच को अगर हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं हम प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच को परोक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन। और नरेशन का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स द वे वी रिपोर्ट और टेल व्हाट समवन हैज सेड। यानी नरेशन का मतलब होता है या अर्थ होता है कि द वे, कि वह तरीका, वी रिपोर्ट और टेल जिसके द्वारा हम बताते हैं व्हाट समवन हैज सेड, कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा है। अब नरेशन के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी वक्ता के, स्पीकर मीन्स वक्ता, यानी जो किसी बात को कहता है, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात के जो एग्जैक्ट यानी ठीक वो के वही शब्द अगर पुनः किसी व्यक्ति द्वारा कहे जाते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी आई एम टायर्ड, कि राम ने मुझसे कहा कि मैं थका हूं। सपोज राम ने मुझसे ये बात कही और मैं राम की कही गई बात को अगर किसी अन्य व्यक्ति को, किसी तीसरे इंसान को बताता हूं कि राम ने मुझसे कहा कि मैं थका हुआ हूं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, अगर मैं राम के द्वारा कही गई बात को शब्दों में परिवर्तन करके, यानी अ माइनर चेंज और अ चेंज इन हिज वर्ड्स को यूज करके अगर मैं कहता हूं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कि राम टोल्ड मी दैट, कि राम ने मुझे बताया कि ही वॉज टायर्ड, कि वह थका हुआ था। तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। और आपके एग्जाम्स में, चाहे आप 10th क्लास का एग्जाम लीजिए या फिर दूसरे कंपटीशंस वगैरह जितने भी एग्जाम्स हो, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है, इसको समझने के बाद में हम आते हैं कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया होता है और आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता किस तरह से। देखिए, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है, जो कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहलाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी ही सेड टू मी, ये इतना जो हिस्सा है, इससे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट, ही, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सेड टू, ये जो कि हमारी वर्ब है। और मी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। या फिर ये कह सकते हैं जो ही है वो स्पीकर भी कह सकते हैं इसे, यानी बात को कहने वाला। और मी जो है वो हमारा लिसनर है, यानी सुनने वाला। यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो ही ने मुझसे कहा
और ये है वो कही गई बात कि आई एम योर फ्रेंड, और ये जो कही गई बात है उससे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में इसी को कॉमा से पार्ट करके जो कोटेशन है, यानी इस सब्जेक्ट ने जो बात कोट की है, जो कही है, वो है आई एम योर फ्रेंड, जिसे कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब एग्जाम में क्या होता है, इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। तो थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड while changing a sentence into इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ निश्चित नियम है जिनके द्वारा हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। उसमें सबसे पहला नियम होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है सबसे पहले, यानी ना तो ये सब्जेक्ट चेंज होगा, ना ही ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा। जो चेंज होने वाली चीज है वो है सेड टू, इसको चेंज किया जाएगा। सबसे पहला नियम आपका रहेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो वर्ब में होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट वर्ड वो क्या है। यानी जैसे हमारा सेंटेंस है कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसमें आई एम योर फ्रेंड, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है तो हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड क्या है। जैसे कि अगर हमें सेड टू को चेंज करना है और रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है अगर कोई नाउन है या फिर प्रोनाउन है तो हम इस सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ठीक है। सेकंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट वर्ड यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है, यानी डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, या फिर मॉडल वर्ब्स हो सकती है कैन, कुड, मे, माइट, या फिर कोई WH वर्ड। पिछली क्लास में जैसा कि आपको बताया गया था WH वर्ड्स के बारे में, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। जब ये अगर फर्स्ट वर्ड के रूप में आपके सामने आते हैं तो इसे आस्क्ड में चेंज किया जाता है। या इन शॉर्ट हम ये कहें कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है, यानी आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर ये इंटेरोगेटिव है तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। देन थर्ड,
अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग मे से हो रही है, यानी मे से स्टार्ट कर रहा है अगर वो रिपोर्टेड स्पीच को, और आपको वो कोई विश दे रहा है या फिर कर्स कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, जब मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, या मे यू गो टू हेल्प, है ना, मे यू डाई सून, इस स्थिति में हम सेड टू को विश्ड या फिर कर्स में चेंज करते हैं। विश्ड कब किया जाता है? जब कोई आशीर्वाद या शुभेच्छा दी जाती है। कर्स कब किया जाता है? जब कोई अभिशाप या कोई बद्दुआ देता है, तब हम कर्स करते हैं। तो उसके बाद में फोर्थ, यदि रिपोर्टेड स्पीच की आपकी स्टार्टिंग हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, काइंडली से, या डू नॉट से, ठीक है ना, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सेड टू को इस रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग देखते हैं कि इसका भाव क्या है। यानी इस रिपोर्टेड स्पीच में वो हमें कमांड दे रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेड टू को चेंज किया जाता है। यानी सेड टू को किस तरह से चेंज किया जाएगा? अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो सेड टू को हम करेंगे रिक्वेस्टेड। अगर आपको कोई कमांड दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, तो हम उसे चेंज करेंगे ऑर्डर्ड। अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस्ड। या फिर सजेस्टेड, कोई सुझाव दे रहा है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी है, यानी आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है या एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जो कि इस तरह का होता है, तब हम क्या करते हैं, सेड टू को उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इस तरह से करते हैं, एक्सक्लेम with joy, exclaimed with sorrow, or exclaimed with surprise। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन में यदि भाव प्रसन्नता का है, तब हम उस एडो को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन का भाव यदि दुख का है, तो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और यदि भाव आश्चर्य का है, तो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड किस तरह के होते हैं? जैसे हुर्रे, अलास, ओ, व्हाट, ये कुछ यूजुअल वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सेंटेंसेस में रिपीट होते रहते हैं। इस तरीके से चेंज किया जाएगा, जैसे कि जो हमारा सेंटेंस था कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसको जब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ही
उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट वर्ड जो है हमारा एक प्रोनाउन है जो कि आई है, तो आई जब प्रोनाउन है तो हम इसको सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, कि ही टोल्ड मी। ये इतना हमने चेंज कर दिया, यानी हमने फर्स्ट जो स्टेप था इसका कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद में सेकंड जो हमारा रूल होगा वो होगा एड कनेक्टिव। जब फर्स्ट रूल अप्लाई करने के बाद में हम इस रूल में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है, और इनको रिमूव करने के बाद में यहाँ पे कनेक्टिव ऐड किया जाता है। तो किस तरह से ऐड किया जाता है कनेक्टिव, देखिए कनेक्टिव ऐड करने के लिए भी वही रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड देखा जाएगा, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड आपका कोई नाउन या प्रोनाउन है, तब आप वहां पे कनेक्टिव ऐड करते हैं दैट। यदि फर्स्ट वर्ड कोई हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल है जो कि इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव स्पीच का सिंबल होता है, या क्वेश्चन मार्क के लास्ट में, तब हम उसमें कनेक्टिव लगाते हैं इफ या वेदर। यदि फर्स्ट वर्ड आपका WH वर्ड है तो एज इट इज वही WH वर्ड, वही WH वर्ड क्या हो जाता है, कनेक्टिव बन जाता है। फिर यदि आपका फर्स्ट वर्ड में है या एक्सक्लेमेटरी है, तो भी कनेक्टिव आपका दैट ही लगेगा। यदि आपका फर्स्ट वर्ड डू नॉट है तो आपको नॉट टू लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेट है, प्लीज है, काइंडली है, तब आपको कनेक्टिव यूज करना है टू। इस तरीके से ये कनेक्टिव ऐड होंगे, जैसा कि हमारा सेंटेंस था। आई एम योर फ्रेंड, तो इसका फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व किया था कि ही टोल्ड मी। इसके बाद में हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, उसके बाद में वापस से देखा कि भाई कनेक्टिव हमें ऐड करना है, तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा था वो एक प्रोनाउन है आई, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाया, कनेक्टिव दैट। अगर इसी रिपोर्टेड स्पीच की जगह यदि वहां पे कोई इंटेरोगेशन वाली बात होती, कि जैसे कोई हमें कहता है कि आर यू कमिंग, यदि आई एम योर फ्रेंड की जगह वो कहता है कि आर यू कमिंग, तो हम यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, और यहाँ पे टोल्ड को क्या करते हैं, आस्क्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बात कनेक्टिव ऐड करते समय जो कि आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो ये है कि डू नॉट में कोई चीज अगर मना कर रहा है तो आप डू नॉट जब भी आपके पास आएगा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट वर्ड के रूप में अगर सामने, तो आप सेड टू को या तो फॉरवर्ड कर दो, और फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पे नॉट टू आपको यूज नहीं करना है, फिर आप यहाँ पे यूज करोगे कनेक्टिव टू।
यदि डू नॉट आने पे सेड टू को फॉरवर्ड करते हो तो कनेक्टिव आप फिर टू लगाओगे। फिर थर्ड रूल, चेंज प्रोनाउंस। भाई प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अभी हमारा जो पिछला हिस्सा था रिपोर्टिंग वर्ब का या कनेक्टिव लगाने का, वहां तक जब हमने कंप्लीट कर दिया उसके बाद में उस हिस्से को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज रहेगा। अब जितने भी चेंजेस होंगे वो आगे होंगे, और प्रोनाउंस के जो चेंज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जहां जहां पे प्रोनाउंस आएंगे उनको अकॉर्डिंगली चेंज करना है। अकॉर्डिंगली किस तरह से चेंज करना है? फर्स्ट, कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में आपके यदि फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपके फर्स्ट पर्सन दिए हुए हैं प्रोनाउन के, यानी फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, या फिर वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। ये जो आई है ये तो सिंगुलर होते हैं, और ये जो वी वाले हैं ये प्लूरल होते हैं। आई जो है नॉमिनेटिव केस है, यानी सब, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है। माई पजेसिव प्रोनाउन भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी माई जब भी यूज होगा उसके बाद में कोई ना कोई नाउन यूज किया जाता है जो कि उस नाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, इसलिए इसे पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है और इसके बाद में कभी भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है। और ये माई सेल्फ ये जो होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं वी। वी नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। अस ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। आवर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। आवरसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आपको दिए हुए होते हैं तो इन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि राम said to me I have my own car। कि राम ने मुझसे कहा है कि मेरे पास खुद की कार है। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगी किस तरह से कि राम टोल्ड मी, और फिर वापस से कनेक्टिव आएगा दैट। अब बारी आती है प्रोनाउन को चेंज करने की कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो हमारा नियम है उसमें लिखा है कि यदि फर्स्ट पर्सन दिए हुए होते हैं तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। यानी ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस राम के अकॉर्डिंग। आई क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, इसको हम राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो राम के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है ही।
ठीक है। और इस आई की जगह फिर हम किसको यूज करेंगे, ही को। ही हैड, फिर से वापस आपके पास देखो पजेसिव एडजेक्टिव आया, ठीक है। ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसको भी किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो राम के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही है। ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, हिज। तो ही हैड हिज ओन कार। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन यदि आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उन्हें चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकंड पर्सन दिया है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। भाई यू यदि वर्ब से पहले आ रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस है, वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, और योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, यू आर माई बिग ब्रदर। अब देखो इस कंडीशन में आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में एक जगह तो सेकंड पर्सन है और एक जगह आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे रखा है। अगर इसको हम चेंज करें तो किस तरह से चेंज कर दे कि राम, क्योंकि फर्स्ट हमारा प्रोनाउन है तो इसलिए हम इसे किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। राम टोल्ड मी दैट, यू यदि यानी सेकंड पर्सन आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यानी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है, और यू यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से पहले है। दैट मीन्स ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होगा यानी मी फर्स्ट पर्सन, उसका जो नॉमिनेटिव केस होगा, आपको पिछले रूल में बताया था कि मी का जो नॉमिनेटिव केस होगा वो आई है। तो यू के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, आई, वॉज। फिर उसके बाद में माई जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे राम, राम के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो ही। तो ही के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव वो होगा, क्या होगा, हिज बिग ब्रदर। फिर उसके बाद में यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिए हुए, थर्ड पर्सन मीन्स दो तरह के होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर में तो कौन कौन से आ जाएंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ,
she, her, hers, herself, it, its, itself। ये तो हो गए सिंगुलर। और अगर प्लूरल की बात करें तो दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, यानी इनमें नो चेंज रहता, यानी इनको जैसे रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में जैसे दिए हुए हैं, एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिख दिया जाता है। जैसे कि he said to me she is my enemy, so he told me that she was। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ये माय पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको इस सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हमें पता है हिज होता है, was his enemy। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की जो कक्षा थी उसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच के 2 से 3 नियम सीखे, जिनमें पहला हमारा नियम था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा हमारा नियम था कनेक्टिव ऐड करना, तीसरा जो हमारा नियम था वो हमने प्रोनाउन को चेंज करना सीखा। हमने ये भी सीख लिया कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किस तरह के इनका स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंसेस का। अगली कक्षा में हम इसके आगे की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।